अपन देखते हैं जम्मू कश्मीर में। अब देखते हैं आखिर जम्मू कश्मीर की क्या मजबूरी थी कि वो भारत में मिल गया बाद में, और पहले कौन सा एटीट्यूड था कि हमें भारत में नहीं मिलना था। तो देखो, जम्मू कश्मीर के राजा डोगरा वंश के थे, जिनका नाम हरि सिंह था, महाराजा हरि सिंह, जो कि डोगरा वंश से संबंधित थे। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि जिसको जहां रहना वैसा कर सकते, तो उनने क्लियर कहा था कि हमें कहाँ अपने अलग देश बनाना है, हम यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, इसको हम स्विट्जरलैंड की तरह बनाएंगे, इसको जम्मू कश्मीर को। वाह, स्विट्जरलैंड, वाह, अद्भुत। पाकिस्तान के बाजू में स्विट्जरलैंड हो सकता कभी? क्या कह रहे हैं? तुम कह रहे हैं शेर के मुंह में हिरन सो रही। अद्भुत, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हरि सिंह का यही था कि हमें कहीं न भारत में जाना न पाकिस्तान में जाना, हमें अलग स्वतंत्र देश बनाना है। पहला रीजन तो टूरिज्म था। असली रीजन पता है? हम बताएं। असली रीजन ये था, देखो, जम्मू कश्मीर की जनता थी मुस्लिम, ज्यादातर जनसंख्या थी मुस्लिम, और उतने के राजा हरि सिंह थे हिंदू। यदि राजा हरि सिंह भारत आ जाते, कहां जाते? भारत आ जाते, तो उनकी मुस्लिम जनता है वो खुश न होती। खुश हो जाती? नहीं होती। दूसरी चीज, वो भारत में मिल जाते तो भैया उनका राज पद तो छोड़ देना पड़ता उनको, क्योंकि उनकी शक्ति खत्म हो जाती भाई। हम हुए जम्मू कश्मीर के राजा। अब भारत एक देश बनने वाला है जहां 1951 में चुनाव होंगे, जहां एक प्रधानमंत्री बनेगा, और तुम जम्मू कश्मीर के राजा, तुम कहो कदाचित भी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, भाई की पावर कम हो जाएगी। तो दो रीजन की वजह से भारत में नहीं मिले। और तीसरा रीजन ये था, वो पाकिस्तान में इसलिए नहीं मिले। पाकिस्तान में इसलिए नहीं मिले क्योंकि अभी हमने कहा जम्मू कश्मीर की जनता क्या थी? मुस्लिम। राजा था हिंदू। पाकिस्तान में जनसंख्या कौन थी? मुस्लिम। यदि राजा जम्मू कश्मीर को किस में मिलाता है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान कभी चाहेगा कि वहां का राजा हिंदू ही रहे? वो कोई मुस्लिम राजा बनाएगा? तो वो कभी चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के राजा पाकिस्तान में मिलने के बाद वहीं के राजा रहेंगे? कभी नहीं। कौन मुसलमान को बैठालते हैं वो? इस 3-4 रीजन की वजह से महाराजा हरि सिंह जी ने कहा था नहीं, कहां मिलना है अपन को? कहीं नहीं मिलना है, स्वतंत्र रहना है। उन्होंने भी बोला था ना, हमें कहीं भी नहीं लेना है। और उनके एक थे शेख अब्दुल्ला थे, उनके टाइम पे नेता थे, तो हरि सिंह थे। हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों को लेटर लिखा। उन्होंने कहा ना हमें तुम्हें मिलना है, ना हमें तुम्हें मिलना है, हमें कछु नहीं है। तो भारत इस चीज में विचार विमर्श कर रहा था। भारत ने विरोध नहीं किया उनका, लेकिन सटक गया था, हमारी सटक ली, तुमने ऐसी क्या कही। बाकी भारत कभी युद्ध नहीं करता, लेकिन क्या हुआ, भारत ने तो कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान को सहन नहीं हुई। पाकिस्तान का इस विरोध जम्मू कश्मीर से ये था कि उसने कहा कि वहां की जनता मुसलमान है, तो विभाजन के नियम के तहत कायदे से मुस्लिम जनसंख्या कहा पाकिस्तान है, मिलना चाहिए। ऊपर से तक राजा हिंदू है, तो वो कभी सही नहीं हो सकता है। तो इस वजह से पता है पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया था। इसके ऊपर हमला कर दिया था। और किससे हमला करवाया था? कबायलियों से। किससे? कबायलियों से। ये जो कबायली थे, एक जनजाति है जो कि पश्तून जनजाति होती है। क्या? पश्तून। ईरान में भी है जनजाति पश्तून जनजाति, अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में पश्तून कहलाते हैं। जो खैबर पख्तूनिया वाला आज का इलाका है, वहां एक जनजाति रहती है जो कि पश्तून कहलाती है। और ये शुरू से लड़ंका होते हैं। क्या होते हैं? लड़ंका। यानी इनकी डीएनए है, मतलब सालों से, हजारों साल से भी लड़ाई झगड़ा करते आए हैं। तो उन्हें और हम पैसा दे दे, कैसे आर्मी का युद्ध नहीं कर सकते थे, नियम था। आजादी तक भारत खुद की सेना का युद्ध नहीं कर सकती थी, ना पाकिस्तान कर सकता था। तो उन्हें पता है, पैसा देके उन लड़कों उपाध्यायों को पैसा देके जम्मू कश्मीर पे हमला करवा दिया। और उनसे कहा गया जाओ हमारा कश्मीर ले लो। बुद्धि थोड़ी बहुत पाकिस्तान वालों में। उनसे कह कब जाओ तुम, कहां ले गो? अरे कब, कहां नहीं, कहां ले गो, मतलब मूड भी ले गो, चल हमार भी चले। बुद्धि थोड़ी है कि देख ले मैं तना मूड पे हाथ रख के देख ले मैं। ठीक है, भारत भोले का देश है। भारत के आदमी कितने भोले हैं। शंकर जी हजारों साल तपस्या कर लो, खुश होकर वरदान जाओ बेटा, खुशी रहो। एक बुक कौन था? भस्मासुर, जो ने अपने ऊपर हाथ धर के दे भस्म हो जाओ। पता है वो भी कितना भूला था, राक्षस भी भूले थे। यहाँ पे चकमा दिया था उनको कि जिसको ऐसा रख दे तो वो क्या हो जाता? भस्म। तो अपने ऊपर यहाँ धरवा दो कोई ने, तो बेभस्म हो गया, खेला हो गया। समझ में आ गया? तो कबायलियों ने कहा पाकिस्तान पर क्या हमला कर दिया था। अब वो कहा मुजफ्फराबाद, बारामूला, और वो उनको श्रीनगर जाना था। वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत मार काट कर रहे थे, महिलाओं को उठाकर उनका रेप कर रहे थे, बाल बच्चों को, लोगों को मर्डर सीधा कर देते थे कि तुम लोगों ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है। वो कुल मिला के जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहते थे, ताकि वहां के राजा हरि सिंह है ये कह दे पाकिस्तान से कि तुम हमें मिला लो। ऐसे भारत ने तो कुछ कहा नहीं, तो वही सोच रहा था कि अपन हमला करवा दे रहे हैं। तो बाद में हरि सिंह डर के मारे कहते हैं कि चल पाकिस्तान तुम हमें मिला लो, लेकिन उल्टा हुआ। वो लोग लेकिन जो भारत में हमला कर रहे थे वो जम्मू कश्मीर में कबायली बिना हमारे किलूला हते, आलसी हते, मतलब रुक रुक के हमला कर रहे थे। पहले बारामूला में हमला करो तो ना बैठ गए, क्या मस्त ये मस्त लगे आ रहे थे, तो मजा आ रहा हूँ। अपन इतने देखो ऐसा घर बने हैं, ऐसा खेत बने हैं, इतने फार्म हाउस बने हैं, जो सब कर रहे हैं, भज्जा हरे हमला करवे आया है, बैठे हैं, श्रीनगर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इतने में हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी कि माला बे हमला कर रहे हैं, मदद कर, भारत करे। चुका है तुमने, पता नहीं, 2 दिन ऐसे सुनाई नहीं पड़ रहा, क्या होगा? अच्छा, क्या कहूँगा, सुनाई नहीं दिया, महीना ने सुनाई दे है। मालक दाऊ मजा ले लो यार, हमारी बहुत रिक्वेस्ट करे उन्हें, मालक हमें मिला लो, हमें मिला लो। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक मीटिंग बुलाई रक्षा समिति की, उन्होंने कहते आओ तुम भारत में शामिल हो तभी भारत मदद करेगा। भाई तुम तो अलग देश हो, पाकिस्तान अलग देश है, हम अलग देश है। पाकिस्तान ने तुम ऊपर हमला करो, हम ऊपर थोड़ी करो, तुम निपटो, हमें करने का है। ऐसे कहें कर ले 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 ले। तो उन्होंने कहा पहले हमसे मिलो, पहले हमसे रिश्तो ना तो करो, जयमाला डालो हमारे ऊपर, फिर हम तुम्हारी सुरक्षा कर हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ले। तो हरि सिंह ने फाइनली भारत के विलय पत्र पर साइन कर दिए और कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। तब भारत में इतने से जिन्ने लाही, इतने से गई फिर भारत की सेना। मेजर सोमनाथ शर्मा थे जो बहुत खतरनाक तरीके से मार रहे थे, उनको गोली लग गई थी फिर भी मार रहे थे, उनका मोर्टार से मौत हो गई थी। मतलब एक ऐसा होता है, एक डिफेंस सिस्टम ऐसा होता है, ऐसा रखा होता है, इसमें से मिसाइलें ऐसी घलती हैं, हथगोला गिरते हैं, उससे मौत हो गई थी उनकी। उनके ऊपर एक गोला आया और उनके हाथ फट गया था और उनकी मौत हो गई थी। मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको भारत का सेना का सर्वोच्च सम्मान, पहला सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सिख रेजिमेंट उतरी थी, यो 8 फुट की पराठे खा पुटर तेरू जम्मू कश्मीर चाहिए ना, आ पराठे यो बॉडी में इतना बड़ा गिलास फेंक के मार दल्ली, मुंह की लस्सी बन गई उनकी, है ना। इतने बड़े बड़े बार हैं, इतने की बढ़ने का गर्दन में सक देगा उनकी, इतने बड़े चूरा पैर मुंह में ठूस के भर डाली, लस्सी बना दी मुंह की। सिख रेजिमेंट उतरी थी, मेजर सोमनाथ शर्मा की इंडियन नेव वो आर्मी वगैरह उतरी थी और साफ कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे करके लेकिन आधे एरिया पे वो कब्जा कर लिया था, किसने? पाकिस्तानियों ने। और जो कि आज का एरिया पीओके कहलाता है। क्या? यदि आप इंडिया के इस हिस्से को देखोगे तो इसका नाम पीओके है। ये वही पीओके है जब 1947 के बाद पाकिस्तान ने क्या जम्मू कश्मीर के ऊपर कबालियों के द्वारा हमला कर दिया था। और जब तक क्योंकि उन्होंने विलय पत्र पर साइन नहीं करे थे, जिसकी वजह से भारत ने अपनी सेना नहीं भेजी थी। जैसे जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने साइन कर दिए, जैसे भारत ने वहां सेना भेजी, लेकिन जब तक सेना भेजी वो इतने एरिया में कब्जा कर चुके थे और भारत को ये लगा था कि इतना तब क्लियर हो गया, इसके आगे वो नहीं बढ़ पाए, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था। अब भारत ये नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान का डायरेक्ट युद्ध हो। वैसे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर डायरेक्ट युद्ध थोड़ी किया था, प्रॉक्सी वॉर किया था। क्या प्रॉक्सी वॉर? हम खुद ने मार है, कोई से मरवा है तुम्हें, पाकिस्तान की सेना थोड़ी गई थी मारवे, वो तो आदमी पैसा दे के 5 बार हो देता तो जाओ लड़े आओ, समझ में आ गया। तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध ना हो, भारत की थोड़ी सी एक गलती हो गई कि भारत ने वह मामला अगले साल मतलब 1949 के आसपास वहां यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में दे गए। और जहां यूएनओ ने कहा भारत अपनी सेना अलग कर ले, पाकिस्तान अलग सेना कर ले, तो भारत वालों के नहीं खेल रहे, पाकिस्तान के नहीं खेल रहे। फिर थोड़ी और अच्छा कुछ हुआ तो उसके बाद यूएनओ ने कहा जिसकी सेना जहां है वही लाइन खींच लो, ऐसी वो उनका एरिया ये इनका एरिया। लेकिन ये बहुत भेदभाव है, कश्मीर हमारा, उन्होंने अटैक किया था, उनको मारना चाहिए। देखो यूएनओ ने यहाँ लाइन खिंचवा दी, ये कहलाती है एलओसी। क्या? एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, ये तो कहलाती है यूएनओ की वजह से यहाँ से ऐसे खींच गई थी। और ये एरिया कहलाता है पीओके। क्या? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत क्षेत्र, पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया क्षेत्र, इसको कहते हैं क्या? पीओके। समझ में आ गया। तो इस तरह जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया था। फाइनल